बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे लाइफ में, रिलेटिव रिलेशन एंड अपनों को लेकर ये सवाल रहता है। ठीक है, तो इससे ये चालू करने से पहले कल जो हमने डिस्कस किया उसको लेकर क्या किसी को कुछ क्वेश्चन है? कल मैंने बोल के तुरंत बंद किया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो किसी को कुछ बात बतानी है, पूछनी है, सुना है? मैंने पोस्ट नहीं किया था रिकॉर्डिंग कल। ठीक है, तो हम चलते हैं सिचुएशन को लेकर। सिचुएशन ऐसा है कि एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, जहाँ दो बेटे साथ रहते हैं। दो आदमी की कहानी, जहाँ माँ बाप है, उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, उनकी बीवियां भी आई है, उनके बच्चे भी है। हाँ, इस तरह की कहानी है। उसमें से एक बेटा अच्छा कमाता है तो एक बेटा नहीं कमा पाता है इतना, या ना के बराबर कमाता है। पिताजी की प्रॉपर्टी भी है। इस तरह की सिचुएशन होती है हर घर में, हर समाज में। कहीं ना कहीं जायदाद के नाम से हमारे झगड़े होते हैं घर में। कभी काम के ऊपर से होते हैं। जो औरतें होती है घर में, वो अपने ओहदे के लिए लड़ रही होती है या काम चोरी के लिए लड़ रही होती है। ओहदा तो चाहिए, सत्ता तो चाहिए हाथ में, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी लड़ रहे होते हैं। कोई अपना वजूद संभालने के लिए लड़ रहे होते हैं। कोई ना कोई वजह होती है हर एक मन मुटाव के पीछे। ठीक है, अब ये वजह तो हमें पता है कि ये मन मुटाव क्यों होते हैं, वजह क्या है। क्योंकि हर एक में कोई न कोई विकारी वृत्ति है, विकारी संस्कार है, जिन वजह से हम अपनों को ही समझ नहीं पाते और हम उनको नेगेटिव यानी विकारी वे में, विकारी दृष्टिकोण से देखते हैं और उनको भी उसी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हम अपने खुद के संस्कारों के बलबूते पे, और जिस वजह से ये घर में इस तरह के तनावपूर्ण, टेंशन भरा माहौल बना रहता है। जबकि हमारा माहौल कैसा होना चाहिए? सत्युगी, जहाँ कोई कलह, क्लेश, दुख, दर्द, तकलीफ, हाँ, एक दूसरे के बीच में कोई भी विकारी रिलेशन ना हो, तो उसको सत्योगी रिलेशन बोलते हैं या सत्युग बोलते हैं, है ना। तो वो किस तरह हमको लेकर आना है अपने जीवन में, इसमें ही हम बोलते हैं ये तो कलयुग चल रहा है और सब लोग वेट करते हैं सत्युग के लिए कि सत्युग आएगा। पर सत्युग आएगा कैसे? कौन लाएगा सत्युग? कैसे आएगा सत्युग? सत्युग लाने वाले भी हम हैं। और कैसे आएगा? बाबा बोलते हैं अपनी मेहनत से, एफर्ट मेकर। और कहाँ पे एफर्ट लेना है हमको? यही समझना है कि हमको एफर्ट कहाँ लेना है, मेहनत कहाँ करनी है। जब बाबा ने हमें हमारे ऊपर ताज रख दिया है, हम सत्युगी राजाए हैं, हम राजा के हकदार बने हैं और वो ताज रखा है हमारे ऊपर, तो हम ये समझने लग गए कि हम अगर राजा है तो हमें बदलना किसको है? प्रजा को, है ना। हमारी सोच वैसे बन जाती है और हम अपने आप को बदलने के बजाय हम पूरी दुनिया को बदलने को चल पड़ते हैं, है ना। इसमें ये कमी है, उसमें वो है, इसमें ये है, यही देखते रहते हैं, जबकि हम मुरली में बाबा के डायरेक्शन देखते ही नहीं है। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अंतर्मुखी बनो, बदलाव कहाँ लाना है, तुम बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। ऐसे कितने पॉइंट्स है जहाँ बाबा बोलता है कि बदलाव कहाँ चाहिए, मगर हम इन सारे पॉइंट्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुप रख देते, छिपा देते हैं और वही पॉइंट्स उठाते हैं जहाँ हमारी विकारी दृष्टि जाती है, जो टच करती है। अगर हम में वो विकार है, अभी सत्ता की भूख है मेरे में, चलो ठीक है, अगर सत्ता की भूख है तो मेरे को
पावर चाहिए उस घर में। अब मैं देरानी होकर भी मैं ये सोचती हूँ मेरे में वो कॉम्प्लेक्स आ गया। देरानी होकर क्या कॉम्प्लेक्स है, भाई घर की तो मैं छोटी बहू है तो सब कुछ, सब काम वाम जो है, जो भी है, सब लोग मेरे पे ही लाद देंगे। ठीक है, बाकी के तो सारे, हाँ, एक जेठानी है, एक सास है, एक तो ननंद है, इन्होंने तो सारी अपनी पावर हाथ में रखी है। जबकि मेरा पति सबसे ज्यादा कमाता है, फिर भी मेरा पति ही काम करेगा और घर में मैं ही काम करूंगी। हम दोनों इतना कमाते हैं, फिर भी हाँ, हमें नीचे रखाया जाता है। तो मेरे को सत्ता की भूख है, मेरी ये कॉम्प्लेक्स, मेरी ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अपने आप की तुलना कम करना, लिखना है ना। तो ये कि भाई मेरा औहदा ही नहीं है यहाँ पर, तो अब मेरी लड़ाई क्या होगी, सत्ता, पावर लेने की, है ना। वो पावर किस तरह से लेना है, अब क्या है, मैं तो बड़ी तो हो नहीं सकती हूँ ना। शरीर अगर देखा जाता है तो मैं तो देरानी के रूप में हूँ, तो वो ओहदा मेरा कोई भी हालत में बढ़ नहीं सकता। मैं जेठानी की जेठानी बन नहीं सकती, सास की सास बन नहीं सकती, ननंद की ननंद बन नहीं सकती। तो मेरे को तो देरानी ही रहना होगा, मुझे छोटा ही रहना होगा। तो मैं मेरी सत्ता, मेरी पावर कहाँ बढ़ाने की कोशिश करूंगी, है वहां पे जहाँ मुझे ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे श्रेष्ठता बता सकती हूँ। वो क्या होगा, मेरे पति की कमाई, क्योंकि वो बहुत अच्छा कमाता है, बाकी के बड़े भाई के हिसाब से इसकी कमाई ज्यादा है, इसकी कमाई की वजह से घर में ज्यादा अच्छा चलता है। इस वजह से अब मैं उस पॉइंट को लेके घर में क्लेश कर रही हूँ। क्यों करना चाहती हूँ, सत्ता के लिए। और सत्ता क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे छोटे होने की वजह से मुझे सब दबाने की कोशिश करते हैं, ये मेरी कॉम्प्लेक्स की वजह से। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या, है? कभी उस तरफ भी हमें सोच कर देखना है। अगर मैं घर की छोटी बहू हूँ या घर में सबसे छोटा गिना जाता है मुझे, तो क्या वाकई में मुझे सब दबाया जाता है, या ये फिर मेरी ही सोच है, मेरी अंदर की कमियां या मेरे अंदर का एक वीक पॉइंट, एक वीकनेस या विकारी भाव, इस वजह से मेरा देखने का दृष्टिकोण वैसा बन गया है। बाबा इसी को बोलता है अंतर्मुखी बन, अपने आप को चेक करो। अब मुझे यहाँ पर अगर कर्मातीत अवस्था पे, अभी जैसे बाबा के ज्ञान में मैं आ गई, और मुझे अगर अभी यहाँ पर कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है, तो मुझे कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। एज ए देरानी हूँ मैं, इस घर को नरक बनाने का वजह भी नहीं बन गई हूँ। क्यों, जैसे मैंने कहा कि मैं पैसे का ओहदा बड़ा बता दिया है ना, कि मेरा पति ज्यादा पैसा कमाता है और इस वजह से मैंने उस ओहदे को बढ़ा दिया। अब मैं अपनी सास के भी कान फूंक रही हूँ, सास को भी वो जता रही हूँ कि भाई मेरा बेटा, आपका छोटा बेटा कमाता है इतना, मेरा पति कमाता है इतना, दिन रात वो मेहनत करता है, हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की ले रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्यों पूरे दिन नहीं किचन में काम करूं? क्यों यहाँ पे और मेड नहीं रखते? क्यों जेठानी काम नहीं कर सकती? अगर उनके पति इतना नहीं कमा सकते हैं तो कम से कम वो तो हाथ बटा सकते हैं ना जेठानी घर में। इस तरह से कान भर रही हूँ सास के, और जिस वजह से अब झगड़े हो रहे हैं। कभी जेठानी चिल्लाती है कि भाई तू बोलती है कि मैं काम करती हूँ, मैं काम करती, मैं काम तो मैं भी कर रही हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं भी करती हूँ। फिर सास बीच में आती है, बोले ठीक है हम काम बांट देते हैं, सुबह का टाइम ये करेगी, शाम का टाइम ये करेगी। अब उसमें भी मैं कहीं ना कहीं नखरे दिखा रही हूँ कि शाम को तो खाना कम होता है, कोई बहुत बात बाहर ही चले जाते हैं खाने पे, ये है, कभी मेरे को बाहर जाना रहता है। इस तरह से मैं पॉइंट लेके मैं बोलती हूँ कि शाम का खाना मुझे दे दो, जेठानी को तो कुछ काम ही नहीं रहता। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम घर में ये
क्लेश करते रहते हैं। अपनी कमियों के, अपनी कमजोरियां हम दूसरों पे थोपना शुरू करते हैं, है ना। और हमारा जो शक्तिशाली पॉइंट होता है उसकी गुरूर, उसका घमंड करना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं विकारी भाव, इसको कहते हैं विकारी कर्म, है, और विकारी दृष्टिकोण। ठीक है। अब यहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगाना है, तो कैसे? कैसे लगाएंगे फुल स्टॉप? कहाँ पर शुरू होगा? किसको बाबा पकड़ेगा इसमें? चलो मैंने पहले कहा कि मैं ज्ञान में आई, तो मैं ज्ञान में नहीं आई। अभी इसमें अगर सबसे पहले अगर कोई बाबा को ज्ञान में आता है तो बाबा किसको पकड़ेगा पहले ज्ञान में? किसी को आइडिया? जिसने पहले गलती किया होगा दीजिए, जिसने स्टार्ट किया होगा, मतलब विकार लाया होगा अपने विचारों में, स्वभाव में, और उसको यूज करके उसने कर्म किया होगा। जैसे अभी इसने विकार लाके रुतबा दिखाया अपना, तो ये प्रारंभ किया, मतलब तो वही से फर्स्ट, मतलब वो धागा का स्टार्टिंग बाबा पकड़ेगा और वही से उसको ठीक करने को लगाएगा। मतलब यस, वेरी नाइस बेटा है। बाबा जैसे हमको पूर्वज आत्मा बोलता है ना। पूर्वज आत्मा का मतलब क्या है? एंसेस्टर्स, मतलब जो पूर्व में कर आए हैं, वही आज सबसे पहले बाबा के पास आएगा। और पूर्व में क्या कर आए हैं? गलतियां। बाबा के पास तो वही आते हैं ना जो गलत कर आते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, दुखी होते हैं, बाबा के पास गुहार लगाते हैं कि हमको बचाओ, इसमें से निकालो हमको, है ना। तो बाबा के पास वही आते हैं जिन्होंने पहले गलती की हो। पहली गलती, फर्स्ट गलती, पहली गलती नहीं, फर्स्ट टाइम गलती। ठीक है। पहल करना, पहला पहल करना, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं? पहला पहल का जैसे एक ग्रुप होता है, सबसे पहले पहल करेगा, उसी को बोलते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस तरह से अभी गलतियों में भी अगर पहले जिसने गलत किया होगा उसी को पहले बाबा पकड़ेगा। किस आधार पर? कुदरती नियम के आधार पर, कि ये कुदरती नियम है, जो पहले गलती करेगा उसी को पहले सुधारा जाएगा। जिसने पहले पहल की अच्छे कर्म के लिए, उसी को पहले उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो पहला कदम, पहला पहल, ठीक है, उसको एंसेस्टर्स कहा जाता है, पूर्वज आत्माएं कही जाती है। अब यहाँ पर गुरूर, घमंड, विकारी भाव, अभी सपने हैं, ये पूरे परिवार में हर एक में है, इसीलिए कोई भी इन उलझनों को सुलझा नहीं सकता है ना। ये उलझने सुलझा नहीं पा रहा है, सुलझाने को जा रहे हैं तो और भी चीजें उलझ जाती है, और जिस वजह से किस तरह हमें दुखी होने लगते हैं। अब यहाँ पर वो जो देरानी थी ना, वो सबसे ज्यादा दुखी थी। उसको सत्ता चाहिए थी, जो सत्ता मिल नहीं रही थी, तो हर बात में क्लेश कर रही थी। और जो क्लेश करता है ना, जब मुझे शांति क्या होती है, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, वही सबसे ज्यादा हमारी से भागने की कोशिश करता है। पहचान कराया उन सिचुएशन से, पहचान कराने के बाद में शांति का अनुभव। दूसरे को तो फर्क नहीं पड़ता। हम योग में बैठे, जब वो भाग भाग कर कहा जाता है असीम भगवान के पास, पहले तो साधु संतों के पास जाएगा, इधर जाएगा, हर जगह पे जाकर देखेगा। आप लोगों को तो ये करना, पूजा करना, हवन करना, कि भाई हमारे बैठने के बाद बाबा ने सभी को कराता ही है, वो विघ्न हट जाए, घर में बैठ कर। जब तुम बाबा से जुड़ जाओगे तो उन्हीं की वजह से हो रही है, समझ में आएगा कि शांति का मतलब क्या होता है। इस तरह का हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, जब सारे दरवाजे ना पता चल जाए, सारे दरवाजे बंद हो गए, स्वरूप में वो फिर बाबा अपना दरवाजा खोलता है। वो जिस स्वरूप में जो विकार उसके अंदर है या जो गुण उसके अंदर है, उसी फॉर एग्जाम्पल देरानी को ले लेते हैं।
भगवान को भी देखते हैं। देरानी सबसे ज्यादा जैसे मैंने दुखी थी कहा वहाँ पे कि भगवान वही क्रोधी सबसे है, छोटी थी, भगवान को और गुस्सा उसी आता को है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे अंदर क्योंकि वो जब विकार प्रॉपर्टी है, का भी बात हमको जब भी भगवान निकलता था उसी स्वरूप तो में बड़े के दिखता पास है। कुछ भी नहीं है ना? उसको तो ऐसे ही बेटियां भी अरे है भगवान शादी करने के अशांत हो लिए, जाएंगे, तो बड़े को भगवान को में सोए थोड़ा हैं ज्यादा इस देना टाइम पे। चाहिए। हम बहुत इस भगवान तरह का का डिस्कशन पूजा होता था। करने को, इसको तो उसको बहुत देरानी ध्यान को देते जो हैं। था आग भगवान लग ज्ञान जाती में थी, आने के बाद भाई में मेरा भोग पति लगाना इतना है, कमाता है तो इसके इस तो तरह सारे के पैसे बर्तन भी नहीं यूज करने, अब वो नहीं हुए जा करना, रहे ये हैं, नहीं करना। और प्रॉपर्टी में हिस्से कितना की बात ध्यान भी जब रखते हैं, आती है कितना तो बड़े को अशांति ही कर ज्यादा देते मिलने हैं। वाली है। हाँ, बाबा ऐसे शांत, कैसे क्या? क्या आपको सबसे लगता है ज्यादा बाबा उसको शांत हो तकलीफ हो जाएंगे? रही है। तुमने अब वो उसको गंदे हाथ तकलीफ से हो रही है, भोग लगाया, इसलिए उसने कहीं न जब कहीं कुछ कि इसका यूज रास्ता किए हुए कैसे बर्तन निकले, जिस बर्तन में मेरे तुम खा हाथ रहे में हो उसी से भोग लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा बाबा प्रॉपर्टी अशांत आए हो जाएंगे क्योंकि मेरे पैसे सारे हाँ? इस घर के खर्चे हो सोचो गए, ये सब तो बातें। मेरा घर मुझे अलग करना बाबा है। ने मुझे ये इन्हीं बातों से देखकर महसूस उसको कराया। जो कमाई का रास्ता हम मिला, बहुत ध्यान वो रखते हैं वहाँ इन चली सब गई। चीजों को कि बाबा हाँ, अशांत हो जाएंगे, बाबा बाबा ने को अच्छा नहीं उसको लगेगा, चुना। ये ऐसा अच्छा नहीं अब लगेगा। बाबा उसको क्या रास्ता दिखाएगा? कैसे? ये तुम हैं? पहले तुम जिस स्थिति आत्मदर्शन में करेगा। बैठे हो उसी स्थिति में वो तुम कौन है, भगवान को भी देख क्या रहे है, हो। फिर उसका भगवान अस्तित्व क्या हाँ, है, फिर आत्मा बाबा क्या है, तुम्हें वो औदा महसूस क्या है, कराता है। शरीर के तुम भान में अगर रहकर हम शांत किस हो तरह से और शांति के साथ में शारीरिक अगर परमात्मा से दृष्टिकोण कनेक्ट से होते हो सबको तो देखते परमात्मा हैं। अपना स्वरूप हाँ, बताता है इसको किस तरह से देहभान शांत बोलते हैं। रहना है। देहभान से टेररिस्ट हम दूसरों को अटैक कर रहा है, देखते कोई हैं। किसी को खून कर रहा है, जिस तरह किसी को से मार रहा है, बाबा गाली का गलौज ज्ञान कर में रहा है, समझ हाँ, में आज समझाया अशांति जाता है। फैला रहा है, वो अब नीचे जाके ये वो उसको बहुत समझ कुछ में होता आ है। रहा है। फिर ये भी शॉर्ट में ले बाबा रही हूँ शांति से या देख तुम रहे लोगों हैं को और सब। डिटेल में चाहिए, अगर जैसे पूछोगे तो मैं अंजुबा ने बताऊंगी लिखा बात। साक्षी दृष्टा होना। जैसे है एग्जाम्पल ना? दो भाइयों तभी की झगड़ों के शांति बीच में का भी लेना है, अनुभव प्रॉपर्टी होता की है। झगड़ों के जब बीच हम में, वो बाद में साक्षी लेती दृष्टा हूँ, होने का पहले जब ये वाला प्रैक्टिस करते डिस्कशन हैं, कर रही तो हूँ। जब मैं बाबा के साथ बैठी शांति से जुड़कर उस स्वरूप में जुड़कर जब बाबा के साथ बैठी और बाबा ने जो मुझे बताया तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। है आज भी अगर कुछ होता है तो डिस्टर्ब नहीं होते, साक्षी दृष्टा हाँ, होते। ड्रामा है सॉरी, वो यूं ही चलना है। तो उसको हर एक बाबा के का ज्ञान कर्म का मिला, फल, हर फिर एक को मेडिटेशन मिलना करने है। लगी वो। इसमें जब भी disturb मेडिटेशन नहीं करती करना थी हाँ, इसने उसको ऐसा कर शांति दिया, मिलती उसने थी, वैसे कर उसको दिया। हाँ, तरह आज वहाँ तरह के सुनामी आ गई, यहाँ मेडिटेशन पे बताए earthquake आ गए। गया, रोज बिल्डिंग सवेरे गिर उठ के गई, मैं शांत वॉर्स आत्मा हूँ हो रहे बोल, हैं, इसने तेरे इसको मन को मार डाला, शांति मिलेगी। ये प्लेन क्रैश तो हो गया, वो ये फिर बोट बोलती डूब थी गई। मेरे को ये रास्ता कितनी न्यूज दिखाओ होती कि है ये इस जंजाल हाँ, से मैं निकलूं। जब बाबा मेरे को शांत इसमें होता से है, निकलना है। हमारे घर में इस तरह की शांति से नाइंसाफी होती है, हाँ, ये होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? इसमें होकर तो कोई ने उसको उपराम निपटा दिया, होकर फिर तू बैठ 21 कर दिन की देखता है। भट्टी कर। और वही हाँ, बाबा ने ये मुझे भी महसूस ये कराया। ध्येय रख के, इस पॉइंट हाँ, को रख के कि तब मुझे इसमें जाके से मेरे को ये चाहिए। शांति क्या 21 होती दिन है की भट्टी का तो तेरे को इसकी मिल महसूस जाएगा। हुई। करते हैं ना हम जब सब इन ऐसे, गुणों का इसी जब तरह नए से नए ज्ञान सारे में आते हैं गुणों तभी का ये बाबा सारे ने एक एक हाँ, करके मैं सोने एक के एक के रूप में बैठी सोचते कि हमको बाबा कहाँ से से क्या जुड़ी मिल जाएगा। और बाबा किस तरह महसूस हाँ, तो करता 21 है दिन की भट्टी उसको करी, मैंने भी कोई महसूस नजर नहीं किया। आया, कुछ भी फर्क और नहीं तब पड़ा। जाके फिर मुझे किसी बाबा को का पूछा कार्य क्या अरे है क्या करे, वो वो समझ मन में को आने शांति लगा। ही नहीं मिल रही है। अब कार्य नहीं क्या है कहीं पे वो कुछ भी बाबा फर्क आया है, मुरली में बताते कहीं हैं। पे भी नजर नहीं आया। मुरली के फिर पॉइंट बोला लेके कि बाबा की मुरली में देखो हमको क्या बाबा डायरेक्शन हाँ, देते हैं। मैं तो किसी मुरली के पड़ी, कर्म में बस नहीं सारा आता, बम्पर सिर के ऊपर से जिसका जा रहा जैसा है, कर्म क्योंकि उसको उसमें जो वैसा लिखा है वो तो बात हाँ, समझ में नहीं आती। फल मिलता ही कन्वीनियंटली है। कुछ सर्टेन क्यों पॉइंट बोलता है को बाबा ऐसा? उठाते हैं सभी हाँ, लोग। तो बाबा ने देरानी ने भी अपने कार्य के कन्वीनियंटली बारे में सर्टेन बताया पॉइंट को इसमें। उठाया। क्या कार्य बताया? कौन से उठाए? कि देह वो से देह के इंटरफेयर संबंधों को नहीं तोड़ो करता। और माँ में हम कम बहुत याद बार करो। बोलते हैं हाँ, योग तो में उसको लगा अरे योग में बोलते हैं, भगवान मिल रूहानी गया है सेना मुझे में तो, हम पोस्ट अब करते मुझे तो हैं। ये चाहिए ही हाँ, नहीं है। इसकी हाँ, मैं इसको तो ये अपना शक्ति सभी से अलग इसको कर लूंगी, सकाश दो, अपने पति इसको को ही ज्ञान अलग में कर लेकर आने का लूंगी, मैं कोई सकाश दो, देवा इसका देवी योग सारे अच्छा लगे संबंध नहीं इसको चाहिए सकाश जो दो। मुझे हाँ, तकलीफ इसको ये देते हैं। चाहिए वो चाहिए उसको तो अपने सकाश पति दो, के कान इसका धरने लगी फ्यूचर कि ब्राइट हमको हो जाए अलग उसको घर ले सकाश लेना दो, है, इसका ये हो जाए अपनी वो कमाई तो सकाश यहीं दो। पे खत्म हो हम जाएगी, क्या क्या ऐसा सोच वैसा सकते हैं, बहुत कान धरा। है ना? अब उसके पति को भी लगा कि बाप रे क्या ये ये मेडिटेशन कर रही इंटरफेरेंस है, ये तो ये करती है, तो इसमें बहुत भाई शक्ति आ इन गई दो है, बहुत का पावर आ एक गई कपल है। जो लड़ ये जो रहा बोलती है, होगी ना वो इन सही दोनों को होगा। सकाश दो के दोनों में जो अब
तक बेटा लड़ाई बंद हो और जाए। पति इसकी बात नहीं समझता था। अब बेटा माँ वो का भी उसके सुनता ध्यान नहीं में है, आ रहा है। इसको बेटे को समझाओ। अब इसको बेटे क्या को लग रहा है बताइए कि देरानी वो को अपने माँ का कि वो सुनना जो चाहिए। मेडिटेशन कर रही है ना, बहुत बार इसकी ऐसे वजह से क्वेश्चंस उसमें मेरे को वो आती शक्ति है आ गई है डालने के कि लिए, अब तो उसका हम पति इसके उसकी नाम बात सुनने लग गया। फिर बाबा के सामने इन उसका लोगों ने पति रखा उसकी मुझे। बात सुनने लग गया। फिर बाबा क्या ने वाकई मुझे में ये हुआ? अपने कार्य के बारे में बिठाया और नहीं। बताया। कहीं न कहीं बता मुझे ये कि अखर क्या उस इंटरफियरेंस पति को भी रहेगा रहा यहाँ था। पर और हाँ? कहाँ पर उस पति इंटरफियरेंस को भी ये नहीं होगा। चीजें अखर रही थी, चुभ रही थी
कि वो इसको कमा कैंसर ज्यादा की रहा बीमारी, है, इसकी कैंसर खर्चे की बीमारी को ठीक उसी को करने के सारी लिए जिम्मेदारी उठानी है। और जब भी प्रॉपर्टी की डिस्कशन होती क्या है बाबा करता है डिस्ट्रीब्यूट ऐसा? करने का, तो बड़े भाई के हिस्से में ज्यादा सोच के देना चाहिए, बताना। तब पिताजी सोचते क्या हैं। बाबा ऐसा इंटरफेयर पिताजी के लिए करेगा? दोनों बच्चे बाबा को समान फर्क हैं, पड़ता है किसको है ना? कैंसर की वो बीमारी तो यही हुई है देखेगा ना तो वो ठीक करने दोनों को बच्चे जाएगा। सुखी रहे। अगर छोटे को वो अच्छा कमा रहा है, उसको इतनी जरूरत नहीं वो है, मदर बड़े की हिम्मत कमाई देता है, इतनी नहीं शक्ति है, देता है तो उनको, उसको जरा शक्ति देता ज्यादा है। जरूरत वही है हेल्प मेरा की। पॉइंट भी वही तो था, उसको 2 इंटरफियर बेटियां नहीं भी हैं, करता, आपने बोल शादी दिया। करनी होगी, मैं तो चीज उसको 2-3 प्रॉपर्टी में हिस्सा वर्ड ही ज्यादा बोला दे। बाबा ने, जो हमेशा ये इंटरफियर नहीं डिस्कशन होता करता रहा, वो, तो कहीं ना और कहीं उस बेटे बोलता के भी मन नहीं। को भी चुभ रही थी, छोटे हम बेटे लोग के मन पूछे को भी बिना ये वो बात, बोलता ही नहीं। हाँ, हम कि लोग प्रॉपर्टी में मेरे को घर हिस्सा नहीं में कुछ मिलेगा। हुआ अब तो वो भी हम झगड़ना लोग शुरू कर जानने रहा है को घर के कोशिश अंदर। करते हैं। वो हाँ, वेट घर करता से है अलग भी होना है तो पेशेंटली, प्रॉपर्टी से भी अलग होना है, वो कर दे, और कर वापस प्रॉपर्टी मेरे में पास से हिस्सा आएगा। भी अब हीरा तो छोटे भी, को ज्यादा हीरा तो चाहिए। भी वो क्यों मेरे पास चाहिए है। छोटे को ज्यादा? इतना वक्त क्योंकि तक वो वेट उसने करता है। उसकी हम सैलरी लोग जितनी में आती थी, वो कमाई वैसा आती नहीं थी, रहते। कुछ कई हुआ बार तो क्या उसने हुआ, बड़े कैसे से भी हुआ, ज्यादा हिस्सा हम इसने दिया है हम घर लोग धीरे चलाने धीरे के लिए। वो चेंज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी भी बट पहले ऐसी हम कैसी लोग इस ऐसे वजह थे, से रही घर में क्योंकि कुछ हुआ ये तो अपना क्या सैलरी हुआ, ज्यादा देता कैसे था। हुआ, ये कहाँ से आया, हाँ? कुछ इस वजह बाहर से से अब आया प्रॉपर्टी तो में भी वो हिस्सा क्या इसके हिस्से में ज्यादा मेरे आना को चाहिए। इसका अब जानकारी नहीं इसलिए वो है। लड़ रहा है, वो ऐसा हम लोग उसके लिए भी। इंटरफियर अब करते क्या थे। हो रहा अब है, हम लोग घर टूट रहा थोड़ा है, थोड़ा ये तो संकल्प अलग तो नहीं हो गया, चलेगा और हमको। प्रॉपर्टी में अब क्या बोला फाइट ना, कर रहा है साक्षी कि दृष्टा, मुझे कोई भी हिस्सा चले ज्यादा रहे हो, चाहिए। एक घर से बिल्कुल साइलेंस होता उनका है। एक और किसी के घर पास होगा, भी हम वो नहीं घर में वो चलेंगे, शिफ्ट हो इसके गए। पास भी नहीं अब होंगे, जो उसके पास भी नहीं होंगे। जहाँ पे ऐसा बड़ा भाई जो करवाता है। दुकान चला रहा होगा, शांति उस दुकान में भी इसको छोटे को हाँ हिस्सा चाहिए तो है। बाबा उसमें सबसे से पहले आप लोगों को ये और भी सिखाता कुछ है प्रॉपर्टी कि होगी, हमें उसमें भी इसको किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर अब नहीं करना, लड़ाई से है ना। हर एक ने जहाँ अपना जॉइंट फैमिली थी अपनी ये दुनिया, टूट गया। अपनी डेस्टिनी खुद अब लिखी लड़ाई है लड़ने लग अपने गए। कर्म इस अनुसार, वजह से क्या हुआ, है ना। तो है? उसको चुप भी बड़े उसी ने को करना है, तो उसको हम बड़े को बदल तो नहीं कुछ बोलने की सकते, जरूरत नहीं तो पड़ी, हमको क्योंकि बदलने उसका का हिस्से का जो प्रयास भी फाइट नहीं था, करना, उसके हमें पिताजी ही लड़ रहे इंटरफेयर थे। नहीं बड़ी करना। बहू भी कुछ तो बोल बाबा नहीं रही इसके थी, लिए कहता है मैं क्योंकि वो तो किसी के भी जेठानी है, उसको कर्म तो में ओदा नहीं वैसे भी आता। पहले से मिला हुआ है। मैं हम्म? किसी के भी वो कर्म बड़ी में लेकर के मान सम्मान जो इंटरफेयर होता है नहीं जेठानी करता। को वो तो मिल ही और रहा एक था। एग्जाम्पल देखे, 2 शिव बाबा बेटियां ने भी कहा है, तो कि एक ब्रह्मा गया बाबा भाव के भी तन उसकी में तरफ जब ज्यादा शिव बाबा था। आते थे वो भी और था, जब वो बोलते थे तो बीच घर में की ही बड़ी बहू ब्रह्मा पहले बाबा को आई थी, खांसी वो आती थी, तो उसने जो तो उसका एक बच्चे ने कहा कि अच्छाइयों बाबा से ब्रह्म इनका बाबा मन को जीता इतनी हुआ खांसी था, आती है इसके लिए तो सॉफ्ट करना आपको भी पड़ेगी। बोलने को बहू के लिए भी ये ज्यादा होता था, है, तो बेटे आप के क्यों लिए नहीं भी इनकी ज्यादा खांसी था, ठीक क्योंकि कर बड़ा देते बेटा हो? सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ऐसे कहा जाता है। शिव बाबा तो ने उस कहा तरह से वो कि ये दिख रहा ब्रह्मा था। बाबा ने कहा मतलब तो ये उन दोनों उनका को भी कर्म लड़ने है, की जरूरत ये नहीं पड़ी, कर्म वो तो चुप उनको रहकर देखते थे। भुगतना होगा। लड़ कौन रहा था, बाप इसमें और मैं बेटे इंटरफियर नहीं हाँ? कर सकता ऐसे सिचुएशन में मगर उनको किस तरह से साथ जरूर अब दूंगा। कहाँ पे पुश साथ देना मतलब क्या किस होता तरह है? से हाँ? इस सिचुएशन बाबा बोलता है मैं साथ जरूर दूंगा। अब हम पहले डिस्कस अभी जैसे करेंगे मेरा भी situation हेल्थ इश्यू जो आई है, मेरा भी ये आया हाँ? है पिछले इसको 14 साल से मैं कर्मा चल के रही हूँ रूप जिस में तरीके हम से। देखेंगे। क्या बाबा ने मुझे एज पर चुटकी में ठीक कर्मा। कर दिया? क्या मेरे को आंखों ठीक से है, देखना अब शुरू बड़ा हो बेटा गया? जो लड़ क्या रहा मैं है खाने कुछ पीने बोल लग नहीं गई? रहा है, अगर बाबा मगर मेरे से बड़े इतनी बेटे सेवा के करा हिस्से के में ले रहा है, एक जन इतना ने आना तो पूछा चाहिए। भी अब बड़े बेटे की दीदी कमाई भी बाबा ज्यादा आपसे नहीं इतनी है सेवा इस ले रहा जन्म है, में, इतनी सेवा करा रहा है, इतना आप उसको ये जितना करते हो, है डे हैंड एंड टू नाइट माउथ है करते हो, वो ज्यादा रात कंट्रीब्यूट में भी नहीं कर सोते पाता नहीं, है आप घर मेरे के लिए। हमारे लिए जगते ही रहते हो, तो फिर ठीक बाबा है, आपको ठीक क्यों अब नहीं ऐसी करता? सिचुएशन क्या है ये कर्मा, क्यों वो बड़ा बेटा तो बनकर यही है आया बाबा का इस घर जवाब में, कि उसके मैं रिश्तों किसी के में भी कर्म हाँ, में इस नहीं तरह का आता, इस मगर तरह के सारे उनका रिश्ते साथ क्यों आए। जरूर देता। छोटा बेटा साथ देने जो का है मतलब वो छोटा जब जब बनकर मैं हिम्मत घर में हारती पैदा हूँ, हुआ, जब और जब मैं जबकि तकलीफ में उसके हाथ में हिम्मत कमाई भी हारने ज्यादा लगती है, हूँ, तो वो मेरी ये जो हिम्मत बन के इंसान मेरा है पिताजी, साथ उसको निभाता है। इस तरह के 2 बेटे ही मुझे उसके ही उसके नसीब सिर में से से जन्म खड़ा हुए कर देता है हाँ, कि जहाँ मेरी पर बच्ची है, अपने ही हार 2 नहीं बेटों को सकती। लड़ते हुए देखे वो। ये वक्त भी ये निकल सब जाएगा। क्या है कर्म, ऐसे नहीं कि उसे चुटकी बजाए और मेरे अंदर पहले ताकत जब तक भर हम दी, ये कर्मों का चुटकी हिसाब बजाए नहीं समझेंगे ना, मेरे को
तब तक हमें काम फुल करवा स्टॉप दिया, कहाँ लगाना है ऐसा वो नहीं। बात समझ में इसको नहीं कहते आती। हैं हाँ, क्यों इस तरह की वरीयता, सिचुएशन आई इंटरफेयर है ना कर सके, हमारे जीवन ताकि में, दुष्टा हो फिर सही से हुए सोल्यूशन देना, साथ देना। क्या कोई कोई किसी को बीमारी आ गई, हम बहुत बताना बार चाहेगा? इसमें डाल देते हैं ग्रुप में, अरे इसकी बीमारी ठीक कर दो, इसको बहुत सिर ठीक दर्द है। है, इसको ठीक कर दो, इसको बुखार आ गया, इस इसको तरह की ठीक कर दो। सिचुएशन हम कहीं ना कैसे कहीं करें? पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारी आती कैसे है। क्या हम ठीक करेंगे?